हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाव। और आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। और एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस्चेमिक सेल रिपरफ्यूजन इंजरी। करेक्ट। तो पैथोलॉजी जब अपन पढ़ते हैं तो पैथोलॉजी के अंदर एक चैप्टर है सेल इंजरी। उस सेल इंजरी के अंदर हम एक पढ़ेंगे इस्केमिया रिपरफ्यूजन इंजरी के बारे में बात करते हैं वहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। करेक्ट। तो जानते हैं कि जो इस्केमिया रिपरफ्यूजन इंजरी है ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि इस्केमिया है, ये इस्केमिया होता क्या है। करेक्ट। इस्केमिया की अगर जब भी बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा टिश्यू हुआ या फिर हम बोले कोई भी किसी भी तरह का इस्केमिया के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टिश्यू है, ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और जो ब्लड का फ्लो जब डिक्रीज़ हो गया, ब्लड की सप्लाई अगर घट गई तो वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। पहली वो डिपेंड करती है सीवियरिटी पे, सेकंड वो डिपेंड करती है ड्यूरेशन। और किसके ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगी? वो इस्केमिया और हाइपोक्सिया है, इसके ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगी। करेक्ट। अब तीन तरह की कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से जो टिश्यू है उस टिश्यू के अंदर तीन तरह की कंडीशन हो जाती है। या तो ये अडोप्ट हो जाए, पहली कंडीशन तो ये। सेकंड, या फिर उसके अंदर इंजरी हो जाए। करेक्ट। और इंजरी हुई तो एक तरह की रिवर्सिबल इंजरी हुई। थर्ड, या फिर वो डाई हो जाए। करेक्ट, उसकी डेथ हो जाए सेल। मतलब डेथ हो गई तो जाहिर सी बात है इरिवर्सिबल होगा, मतलब दोबारा से कैसे होगा यार। किसी की अगर डेथ हो गई तो दोबारा से चांस ही नहीं है। तो कोई आदमी मर गया तो मरने के बाद क्या जिंदा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना। तो अब इंजरी हो गया, अगर उसके अंदर कुछ अगर वो इंजर्ड हो गया तो वो ठीक हो सकता है, मतलब चांस है रिवर्सिबल के। बट अगर वो मर ही गया तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर चांस है ही नहीं दोबारा से आने की, है कि नहीं। तो वो एक तरह का इरिवर्सिबल होगा। तो ये देखा अपन ने इस्केमिया होता है, ये क्या होता है। अब बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में कि इस्केमिक रिपरफ्यूजन और एंड फ्री रेडिकल्स मेडिएटर्स के बारे में ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। अब अपन बात कर रहे हैं इस्केमिक रिपरफ्यूजन एंड फ्री रेडिकल्स मेडिएटर के बारे में बात कर रहे हैं। सेल इंजरी का टॉपिक है। करेक्ट। और इसके बारे में बात करेंगे। अभी अभी मैंने बताया आपको कि इस्केमिया क्या होता है कि इसके अंदर जो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड की सप्लाई घट जाती है, वो डिपेंड करती है एक सीवियरिटी पे और ड्यूरेशन पे। किसके ड्यूरेशन पे? एक इस्केमिक और हाइपोक्सिया के ड्यूरेशन पे। सेकंड अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने बात की इस्केमिया की। सेकंड अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक शब्द जुड़ा हुआ है इससे, रिपरफ्यूजन। तो रिपरफ्यूजन का मतलब होता है कि ब्लड फ्लो, जो मतलब ब्लड की जो सप्लाई अगर लॉस हुई है इस्केमिया के दौरान, वो अगर उस रिस्टोरेशन हो जाए उसका। करेक्ट। तो उसी को बोला जाता है रिपरफ्यूजन। तो इस्केमिक रिपरफ्यूजन इंजरी क्या हो जाता है कि अगर कोई भी हमारा जो बॉडी का जो सेल्स है अगर इंजर्ड हो गया। करेक्ट। इंजर्ड होने के बाद उसके अंदर उसका ब्लड फ्लो घट गया। अब जब ब्लड फ्लो घट गया उसके बाद में वो रिस्टोर हो जाए। करेक्ट। ब्लड फ्लो अगर रिस्टोर हो जाए तो उसको बोला जाता है इस्केमिक रिपरफ्यूजन इंजरी। अब ये इसका रिजल्ट आता है तीन तरह के, तीन डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस होते हैं इसके अंदर। अभी अभी मैंने बताया। फर्स्ट अगर बात की जाए कि जो इस्केमिया हुआ अगर उसका ड्यूरेशन है, अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन है तो जाहिर सी बात है कि वो एक इस्केमिक और रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी उस केस के अंदर। करेक्ट। सेकंड अपन बात करेंगे कि अगर ड्यूरेशन है, अगर लॉन्गर हुआ, तो मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। सेकंड अपन बात कर रहे हैं कि अगर इस्केमिया हुआ, मतलब ब्लड का फ्लो अगर कम हो गया, अगर उसका ड्यूरेशन है अगर मतलब ज़्यादा है कि नहीं, मच लॉन्गर ड्यूरेशन है। अभी अभी मैंने कहा है कि ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है और सीवियरिटी पे। अगर उसका ड्यूरेशन ज़्यादा है तो वो एक इस्केमिया इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई उसके अंदर। और अगर तो उसके अंदर क्या होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर कि जो इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है उसके अंदर जो सोडियम और जो कैल्शियम की अगर बात की जाए तो इन आयंस का जो मतलब ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर, और जिसकी वजह से जो परसिस्टेंट करते हैं ये कोई भी किसी भी तरह के सेल मेम्ब्रेन को जो डैमेज, सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज से परसिस्ट करते हैं ये। करेक्ट।
मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ख़राब कर देते हैं ये, करेक्ट। क्योंकि जो ज़्यादा मात्रा में सोडियम और कैल्शियम है वो बढ़ गया। थर्ड अपन बात करेंगे कि अगर ड्यूरेशन, इस्केमिया का जो ड्यूरेशन है कि नहीं, अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं, तो जिसके कारण क्या हो जाता है उसको बोला जाता है रीपरफ्यूज़न इंजरी, करेक्ट, इस्केमिक टू रीपरफ्यूज़न इंजरी। और इसके अंदर क्या हो जाता है कि हम तो जो रिस्टोरेशन हो जाता है, मैंने कहा रीपरफ्यूज़न के अंदर क्या हो जाता है, मतलब ब्लड फ्लो है वो रिस्टोरेशन होगा ब्लड फ्लो का, करेक्ट। जब इस्केमिया के दौरान जो ब्लड फ्लो अगर घट गया था तो रिपरफ्यूज़न हुआ, मतलब ब्लड फ्लो है उसके अंदर रिस्टोर हुआ, तो वो कोई इंजरी सेल्स का, बट वो एक तरह का वाइबल है। मतलब कहने का मतलब ये बोल सकते हैं अपन जिंदा है बट उसके चोट लगी हुई है, करेक्ट। तो अब जिंदा है जब उसके चोट लगी हुई है तो इंस्टेंट ऑफ रिस्टोरिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स बोल सकते हैं अपन। मतलब वो अब जब वो कहने का मतलब ये हुआ तो जिसके कारण वो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है उसको वो ले लेना चाहेगा, करेक्ट, बट ऐसा नहीं होता, करेक्ट। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो अपने ओरिजिनल में ले लेना चाहेगा पर वो नहीं लेता, ऐसा नहीं होता। पैराडॉक्सली अगर बात की जाए, डिट्रोटेट्स द ऑलरेडी इंजरीज, द सेल्स है वो ऑलरेडी इंजरी हो जाते हैं, करेक्ट, पैराडॉक्सली। और नेक्स्ट अपन बात करें तो जिसके कारण क्या हो जाता है, कोई सेल्स है वो डेथ हो जाता है हमारे सेल्स, और जब सेल्स डेथ हो जाए तो इसके कारण ही एक तरह का इस्केमिक रीपरफ्यूज़न इंजरी हो जाती है। तो मेन हम पढ़ रहे थे क्या, इस्केमिक रीपरफ्यूज़न इंजरी। तो बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, एक बार दोबारा से बताता हूँ कि अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हुआ तो जो ब्लड फ्लो का जो रिस्टोरेशन हो रहा था, रीपरफ्यूज़न हुआ, मतलब वो एक, मतलब इंजरी सेल का वो एक तरह का, मतलब कि जिंदा है बट वो कोई जिंदा सेल्स है बट वो एक तरह का उसके चोट लगी हुई है कि नहीं, है कि नहीं। तो वाइबल है, मतलब जिंदा है वो बट उसके चोट लगी हुई है, तो वो रिस्टोरेशन नहीं होगा ब्लड फ्लो का, करेक्ट। जिसके कारण अब जब ब्लड फ्लो का रिस्टोरेशन नहीं होगा तो वो एक तरह का स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ऑफ सेल्स अचीव नहीं कर पाएगा, करेक्ट, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अचीव नहीं करेगा। तो पैराडॉक्सली वो क्या है कि वो ऑलरेडी इंजरी सेल्स का डिट्रोटेट्स होता है, करेक्ट, जिसके कारण जो सेल्स होता है वो डेथ हो जाता है, मर जाता है कि नहीं। और जब सेल्स की डेथ हो गई जिसके कारण ही इस्केमिक रिपरफ्यूज़न इंजरी पड़ी जाती है, करेक्ट। तो ये चीज़ें देखी अपन ने, इस्केमिक रिपरफ्यूज़न इंजरी। उसके बाद में और छोटी सी चीज़ें हैं वो भी बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में जो इस्केमिक रिपरफ्यूज़न इंजरी है ये अकर होती है क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स है उसका जो मोस्ट कॉमन कोज है इसका, जो इस्केमिक रिपरफ्यूज़न इंजरी का, वो ये है कि जो फ्री रेडिकल्स है इसका ज़्यादा अकुमुलेशन हो जाए जिसके कारण हो जाता है। 3 तरह की स्टेप्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसा कि अपन ने देखा कि कैल्शियम है, अगर उसका ओवरलोडेड ज़्यादा बढ़ जाए, कैल्शियम की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाए हमारी बॉडी के अंदर। सेकंड है कि जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स है, अगर वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाए जिसके कारण भी हो सकता है। थर्ड अपन बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है। तो ये 3 तरह के स्टेप है जो इन्वॉल्व होते हैं एक इस्केमिक रिपरफ्यूज़न इंजरी के अंदर। और जो मोस्ट कॉमनली जो ये अकर होता है क्योंकि फ्री रेडिकल से उसका ज़्यादा अकुमुलेशन हो जाता है जिसके कारण हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि इस्केमिया क्या होता है, रिपरफ्यूज़न क्या होता है, और जो कितने तरह से इंजरी होती है, वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली इस वीडियो के अंदर। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।